हेलो नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं असबनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार डीके कैरियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आप सब लोग की तैयारी। साथियों, स्टैटिक जीके की सीरीज में जो कि आपकी सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, इसका आज 7वां क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस 7th क्लास में हम लोग आज जानेंगे भारत के नृत्य कला के बारे में। ठीक है, जो भारत में हमारे यहाँ नृत्य चलते हैं, यानी जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है, वो कौन से राज्य में होते हैं और उनका कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा हमारे भारत के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कौन कौन से लोकनाट्य मंच हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो स्टडी जीके का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इससे अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बाकी जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए भारतीय नृत्य कला की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय या भारत के शास्त्रीय एवं लोक नृत्य जो हैं उनके बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, तो अगर हम बात करते हैं कि नाट्य शास्त्र से जो हमारे भारत का नृत्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो एक भरत मुनि नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे भारत के उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध एक ग्रंथ की रचना की जो नृत्य से संबंधित है। उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो उस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। सवाल आया हुआ है कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की, तो नाट्यशास्त्र की रचना जो की है वो भरत मुनि ने की है। इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें हम लोग, तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है। ठीक है, ये 8 शैलियाँ हमारे भारत में विद्यमान हैं शास्त्रीय नृत्य की। वो कौन कौन सी हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। तो ये जो हमारी 8 विधाएं हैं या 8 शैलियाँ हैं हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य की, तो ये कौन कौन सा नृत्य कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य में तांडव और लास्य 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। तांडव का अर्थ है शिव भगवान से और लास्य का अर्थ है माता पार्वती से है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के भाव स्पष्ट होते हैं या परिलक्षित होते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्यों में, शिव का और पार्वती का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन 8 शास्त्रीय नृत्यों की। तो सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है हमारा जो है आपका भरतनाट्यम। ये भैया एकल शास्त्रीय नृत्य होता है या एकल स्त्री नृत्य होता है। इसमें कोई सिंगल स्त्री ही नृत्य करती है, इसलिए इसको एकल स्त्री नृत्य कहा जाता है। अगर बात करें कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, पूरे भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो भैया साउथ इंडिया में तमिलनाडु का है आपका भरतनाट्यम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सवाल आ जाता है अक्सर कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, तो ये नृत्य विधा की उत्पत्ति तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों एवं देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से हुई है। किससे हुई है? सादिर से हुई है, और इसीलिए इसको दासी अट्टम भी कहते हैं, क्योंकि मंदिर में पहले दासियाँ इत्यादि नृत्य करती थीं, देवदासियाँ नृत्य करती थीं, तो इसीलिए देवदासियों की वजह से इसको हम लोग दासी अट्टम भी कहते हैं। अगर हम बात करें भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों की, अक्सर पूछ लेते हैं कि ये निम्न कलाकार कौन से नृत्य से संबंधित हैं, तो ये वो कलाकार हैं जो आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इनके नाम याद रखना। एक हैं हमारे पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई या बैजयंती माला और लीला सैमसन। ये प्रमुख कलाकार हैं जो कि आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सारे कलाकारों के नाम। नंबर 2 शास्त्रीय नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा शास्त्रीय नृत्य है हमारा कुचिपुड़ी। इसमें क्या होता है, कुचिपुड़ी पीतल की एक थाली पर नृत्य किया जाता है। इसमें कुचिपुड़ी में अगर बात करें कुचिपुड़ी कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश का भैया ये नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में क्या होता है, इसमें नर्तक स्वयं में ही गायक की भूमिका निभाता है, यानी नर्तक स्वयं ही गाना गाता है और स्वयं ही नृत्य करता है, और नर्तक या नर्तकी पैर के अंगूठे की सतह पर चित्र खींचता या खींचती है, यानी पैर के अंगूठे की सहायता से ज़मीन पर चित्र खींचता है और नृत्य करता है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगर इसके कलाकारों की बात करें, इसके फेमस कलाकार, तो एक हैं भावना रेड्डी, एक हैं यामिनी रेड्डी,
कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी। रेड्डी और राधा रेड्डी ये दोनों अलग हैं, बड़े फेमस कलाकार हैं ये सारे के सारे कुचिपुड़ी के। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कथकली, ये तीसरा इम्पोर्टेंट हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कथकली में क्या होता है, मूका अभिनय से युक्त, इसमें मूक के अभिनय को देखा जाता है मेन रूप से कथकली में, ठीक है। मुख अभिनय पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि मुख का अभिनय कैसा है और कलाकार किस प्रकार से डांस कर रहा है। तो इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो अधिकांश कथकली गायन अच्छाई और बुराई के शाश्वत संघर्ष का भव्य निरूपण होता है। यानी कथकली में अच्छाई और बुराई का जो भाव बनाए जाते हैं उस प्रकार से चेहरा करा जाता है और उस प्रकार से डांस किया जाता है, उस प्रकार की भंगिमाएँ होती हैं, उस प्रकार का चेहरा का आभूषण होता है, उस प्रकार से चेहरा तैयार किया जाता है कथकली में, ठीक है। यानी इसमें मेन अनुभव होता है मुख का, ठीक है, मुख अनुभव, इसमें शांत रह के बिल्कुल अनुभव किया जाता है, यानी अभिनय किया जाता है बिल्कुल शांत रहते हुए, कोई सॉन्ग वोंग नहीं होता है, लेकिन सिंपली अभिनय किया जाता है, ठीक है, कथकली में। ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष मंडली के द्वारा गाया जाता है या किया जाता है, ठीक है, क्या कथकली। इसके अगर हम लोग प्रमुख कलाकारों की बात करें, बड़ा फेमस है भैया, एक है कलामंडलम गोपी, रमन कुट्टी नायर, कोट्टाकल सुब्रमन, कलामंडलम केशवन, नंबूदरी, गुरु कुंचू, कुरूप, रीता गांगुली इत्यादि। ये सारे के सारे हमारे कथकली के कलाकार हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नंबर 4 मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम की अगर बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी भैया कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, सवाल आ जाता है अक्सर। तो मोहिनी अट्टम आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो ये सामान्यतः नृत्यांगनाओं के द्वारा किए जाने वाला एकल नृत्य है। कैसा नृत्य है, एकल नृत्य है। इस नृत्य में लास्य पहलू मतलब सौंदर्य और लालित्य की बात होती है इसमें, ठीक है, लास्य पहलू का प्रमुख होता है। और इसमें नृत्य संगीत व गीत के साथ होता है। इसमें नृत्य होता है जो आपका मोहिनी अट्टम में वो संगीत और गीत के साथ होता है। अगर इसके कलाकारों की बात करें मोहिनी अट्टम के, तो जो फेमस कलाकार हैं वो हेमा मालिनी जी हैं। हेमा मालिनी वही जो बॉलीवुड की स्टार हैं, वैजयंती माला, सुनंदा नायर, जया प्रभा मैनन पूरा एक नाम है। इसके अलावा गोपिका वर्मा, माधुरी अम्बा इत्यादि। तो इतने जो कलाकार हैं ये फेमस कलाकार मोहिनी अट्टम के हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं 5वें शास्त्रीय नृत्य की तरफ, जो हो जाता है हमारा उड़ीसी। ये कृष्ण लीला पर आधारित है। इसमें कृष्ण लीला की मंचन किया जाता है। इसके उड़ीसा में होता है, ये उड़ीसी नाम से जैसा कि जाहिर है। तो इसके फेमस कलाकार सभी लोग जानते हैं कृष्ण लीला पर आधारित है, तो कृष्ण की लीलाओं का इसमें मंचन किया जाएगा। कलाकार हैं इसके गुरु पंकज चरण दास, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, कैलूचरण महापात्रा, माधवी मुदगल और DN पटनायक और डोना गांगुली इत्यादि। ये इसके फेमस कलाकार हैं आपके उड़ीसी के, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ हमारे शास्त्रीय नृत्य की। तो 6वां शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी में क्या होता है, इसका मुख्य विषय रासलीला होता है। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है मणिपुरी में। तो मणिपुरी नाम से ही स्पष्ट है, तो भैया ये मणिपुर राज्य में किया जाता है। इसके कलाकारों की बात करें तो गुरु विपिन सिंघा, छाबेरी बहनों में है रंजना एवं दर्शना, ठीक है। ये दोनों बहनें बड़ी फेमस हैं। छाबेरी बहनों में कौन कौन, रंजना एवं दर्शना। इसके अलावा नैना, सुवर्णा नीलेश्वर मुखर्जी, नैना, और नैना 2 बार हो गया, अच्छा, सुवर्णा भी 2 बार हो गया, और भीमावती देवी। तो ये इसके फेमस कलाकार हैं, ठीक है। नीलेश्वर मुखर्जी, नैना, सुवर्णा और भीमा देवी इत्यादि ये मणिपुर के फेमस कलाकार हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगर क्षत्रिय नृत्य की तरफ, काफ़ी फेमस नृत्य है ये भी शास्त्रीय नृत्यों में। तो क्षत्रिय वैष्णव संत थे एक शंकरदेव, उनके द्वारा संगीत वही जितनी रचनाएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है क्षत्रिय में, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव संत शंकरदेव के द्वारा संगीतवत रचनाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है, किसमें, क्षत्रिय में। या ऐसा कह सकते हैं कि क्षत्रिय को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो वैष्णव संत शंकरदेव जी को जाता है, उन्हीं की रचनाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। क्षत्रिय कहाँ होता है, तो असम राज्य में होता है। अगर इसके कलाकारों की बात करें तो क्षत्रिय में हमारे मनीराम दत्ता मोक्तकर, बाबूराम बयन अलाई, इंदिरा पीपी बोरा, परमानंद बोरबयन, जतिन गोस्वामी और भयन मोटकर इत्यादि ये क्षत्रिय के फेमस कलाकार हैं। इसी साथ 8वें शास्त्रीय नृत्य की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का है। तो भैया वो है हमारा कथक। ये नवाब वाजिद अली शाह की संरक्षण में तैयार किया गया था। यह नवाब वाजिद अली की शाह के संरक्षण में इसने
अपनी महान उपलब्धियाँ हासिल करी, अब सही से बहुत अच्छे से विकसित हो पाया बाद अली शाह के संरक्षण में या उनके दरबार में। राज्य कौन सा है? तो भैया कत्थक हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है, अपने यूपी का ही है। ठीक है। अगर इसके फेमस अभी कलाकारों की बात करेंगे, पहले इसकी दो एक पॉइंट जान लो विशेषता। तो कत्थक में जटिल पद चालनों तथा चक्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य कार्य किया जाता है पद चालकों पे, जो पद हैं कि पद किस तरह से चल रहे हैं, पैर किस तरह से चल रहे हैं नर्तक के, और वो चक्कर किस तरह से लगा रहा है। ठीक है। पद चलते हैं नीचे और ऊपर हाथ चलते हैं गोल गोल, और आराम से वो गोल गोल चक्कर लगाता है। तो इसमें पद चालनों और चक्रों का प्रयोग किया जाता है, इन पर विशेष ध्यान जाता है। इसके अलावा कत्थक की जुगलबंदी ध्रुपद संगीत के साथ होती है, यानी कत्थक में जब डांस होता है तो ध्रुपद संगीत बजाया जाता है। इसके कलाकारों की बात करें, बड़े फेमस कलाकार हैं तो वो हैं हमारे गिरधारी महाराज, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज इत्यादि। ये फेमस कलाकार हैं इसके कत्थक के। ठीक है। तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य थे, समझ में आए होंगे आशा करता हूँ। अब इसी के साथ थोड़े से भारत में भैया लोक नृत्य भी होते हैं, तो भारत के फेमस लोक नृत्य एक लोक नाट्य की भी चर्चा कर लेते हैं 8-10 मिनट में, और फिर इसके साथ ही आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। सबसे अगर हम पहले बात करते हैं कि कश्मीर में कौन सा आपका लोक नृत्य होता है, तो कश्मीर का जो लोक नृत्य है, 3-4 नृत्य होते हैं वहाँ पे, लोकल डांस हैं ये। लोक नृत्य का ही मतलब होता है कि लोकल डांस वहाँ के। तो कश्मीर में एक आपका रहूफ होता है, एक हिक्काद होता है, एक जाबो होता है, जाबो स्पेशली लद्दाख में होता है, एक कूद होता है, एक जसीन होता है, और एक भांड पाधेर होता है। तो ये कश्मीर के लोकल डांस हैं, वहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के लोकल डांस हैं चारवा, नाटी नृत्य, छम्ब, बुरहा या करियाला। ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में होते हैं। इसी बात अगर हम लोग पंजाब की बात करें, पंजाब का लोक नृत्य सभी लोग जानते हैं। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? चकदा पड्डे, यानी कि हमारे भांगड़ा और गिद्धा जो हैं, ये हमारे पंजाब का नृत्य है। क्या है? पंजाब के लोक नृत्य हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा पड़ता है राजस्थान, कि राजस्थान के कौन कौन से नृत्य सभी लोग जानते हैं। घूमर घूमर रे घूमर, घूमर भी है राजस्थान का, कालबेलिया है सांप वाला, कठपुतली भी है, गणगौर भी है, तेहरे ताली भी है, भवाई भी है, और ख्याल नृत्य भी है। तो ये सारे के सारे नृत्य आपके राजस्थान में होते हैं। ठीक है। अगले बढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के नृत्यों की बात करें तो सभी लोग जानते हैं रासलीला, मथुरा, वृंदावन इत्यादि क्षेत्र में होती है, यानी कि जो हमारा ब्रज मंडल का क्षेत्र है, जो हमारा ब्रज का क्षेत्र है, वहाँ पे रासलीला बड़ी फेमस उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा चरकुला, ठीक है, चरकुला नृत्य बहुत फेमस है हमारे यहाँ का लोक नृत्य। इसके अलावा नौटंकी, विदेशिया और दादरा, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है। आगे हरियाणा के लोक नृत्य क्या क्या हैं, तो हरियाणा में हमारे स्वांग होता है और घोड़ी नाच होता है। इसी के अलावा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुमायूं झूला, झोरा, तांदी और चौफला, ये लोक नृत्य होते हैं। ठीक है। गुजरात की बात करें तो सब लोग जानते हैं गरबा, डांडिया और भवई यहाँ के लोक नृत्य हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के नाटक हैं या लोक नृत्य हैं या लोक नाट्य हैं वो कौन से हैं, वो हैं मटकी, कर्मा, जावरा, गणगौर, भगोरिया या माचा। ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसी के बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं पांडवानी, कपालिक या राउत नाच। ठीक है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, लगभग इनके लोक नृत्य सबके समान ही हैं। ठीक है। जो उड़ीसा में है वही पश्चिम बंगाल में है, वही आपके झारखंड में है। तो सभी हैं। छऊ भी होता है तीनों जगह, यात्रा भी होता है और कीर्तन भी होता है। ठीक है। कीर्तन स्पेशली तो बेटा पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन छऊ, यात्रा और कीर्तन तीनों जगह होता है। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ये यहाँ के कॉमन है, इसलिए इकट्ठे मैंने लिखवा दिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारे बिहार की, तो बिहार में चैता विदेशिया और समाज केपा नाम का लोक नृत्य होता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तमाशा होता है और दशावतार नृत्य होता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बेटा सब लोग जानते हैं कि यक्षगान होता है और करगा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का भी लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ, तो केरल में होते हैं 3-4 डांस बड़े फेमस हैं, थुल्लल, कोथू, थैयाम, मुड़ियट्टी या कुम्मी, ये केरल के लोक नृत्य हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु की बात करें तो कुम्मी तमिलनाडु में भी होता है, केरल में भी होता है। कड़ागम, तेरेकुत्तू ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है। इसी प्रकार असम की बात करें तो असम में बिहू है और अंकिया नाट है। ठीक, अंकिया नाट है और बिहू है। इस प्रकार मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में बेटा होता है आपका बांस नृत्य। ठीक, और लास्ट आपका होता है गोवा,
तो गोवा में होता है एक तरंग तेल नाम का डांस। तो ये लोकल डांस थे। कैसी लगी आपकी ये क्लास सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाना कि उत्तर भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो फेमस राज्यों के फेमस हमारे लोक नृत्य थे वो हमने जाने कि कहाँ पे कौन कौन से होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। तो पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार हमारी वीडियो को जमकर शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू टू ऑल।